मेरे प्रिय, शायद अभी तुम्हें यह दिखाई न दे, पर तुम्हारे भीतर कुछ चुपचाप बदल रहा है। कई बार तुम ठहरते हो और ऐसा महसूस करते हो जैसे हवा ही तुमसे कुछ कह रही हो। तुम्हें लगता है कि जीवन वैसे का वैसा नहीं रह सकता। कोई अदृश्य और विशाल चीज तुम्हारे और करीब आ रही है। तुम्हें नहीं पता वह किस रूप में आएगी, पर तुम्हारी आत्मा जानती है कि यही तुम्हारा मोड़ है। तुमने इंतजार के लंबे मौसम पार किए हैं, ऐसे दिन देखे हैं जो खत्म ही नहीं होते लगते थे, ऐसी रातें गुजारी हैं जब सवाल तुम्हें सोने नहीं देते थे। तुम सोचते थे, क्या मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है? क्या मैंने तुम्हारा दर्द देखा है? क्या मुझे वे वादे याद हैं जो तुम्हारे टूटे हुए दिल के अंधेरे में तुमसे किए थे? आज मैं कहता हूं, तुम्हारी हर पुकार मैंने सुनी है, तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है, यहां तक कि वे आंसू भी जो आंखों से बाहर नहीं आए। तुम्हारे मौन का बोझ मैंने महसूस किया है, तुम्हारे सीने की भारीपन को मैंने जाना है। जब तुम्हारे पास शब्द नहीं थे, तब भी तुम कभी भुलाए नहीं गए, एक पल के लिए भी नहीं। जब तुम्हें लगा कि मैं दूर हूं, तब भी मैं तुम्हारे पास ही था, तुम्हारे रास्ते को उस ढंग से गढ़ रहा था जिसे तुम उस समय समझ नहीं सकते थे। तुम्हारा इंतजार व्यर्थ नहीं था, हर देरी का एक उद्देश्य था, हर बंद दरवाजा एक सुरक्षा थी, हर हानि एक तैयारी थी उस चीज के लिए जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे प्रिय, जीवन अक्सर आगे पीछे बढ़ने जैसा लगता है, जैसे प्रगति हाथ से फिसल जाती है जब तुम उसे छूने की कोशिश करते हो। पर जो तुम नहीं देख पाते वह यह है कि तुम्हारे हर संघर्ष के बीच भी तुम आगे ही बढ़ रहे थे। वे रथुएं जो तुम्हें ठहराव जैसी लगीं, वही समय थे जब मैं तुम्हारे भीतर सबसे गहरी मेहनत कर रहा था। जैसे वृक्ष की जड़ें जमीन के भीतर गहरी फैलती हैं, उसी तरह मैंने तुम्हें भीतर से मजबूत किया है, भले ही वह सब दिखाई ना दे। तुम्हारा मोड़ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम जोर लगाकर पालो या संयोग से मिल जाए। यह तो वह अध्याय है जिसे मैं पहले ही तुम्हारे जीवन की कहानी में लिख चुका हूं, और अब वह अध्याय खुलने ही वाला है। शायद तुम थके हुए महसूस करते हो मेरे प्रिय, लेकिन जान लो कि तुम अब पहले से कहीं अधिक करीब हो। वह बोझ जिसे तुमने इतने समय से उठाया है अब उतरने वाला है। वह स्पष्टता जिसे तुम खोज रहे थे अब सुबह की पहली किरण की तरह फूटने वाली है। सबसे लंबी रात के बाद यह मत सोचो कि तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ गए। तुम्हें इनसे गुजरना ही था ताकि तुम्हारा हृदय अगले उपहार को संभालने के योग्य बन सके। बिना चुनौतियों के आशीर्वाद भारी लगते, बिना परीक्षाओं के आनंद गहरा नहीं लगता, बिना तूफानों के सूर्योदय इतना उज्जवल नहीं होता। मैंने तुम्हें परीक्षित होने दिया, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि यह सिद्ध करने के लिए कि तुम उससे कहीं अधिक मजबूत, सक्षम और मार्गदर्शित हो जितना तुमने सोचा था। जिन दिनों तुम्हें लगा कि तुम आग में चल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर था। जिन लपटों से तुम डरते थे कि वे तुम्हें जला देंगी, उन्होंने तुम्हें शुद्ध कर दिया। उन्होंने तुम्हारे भ्रम, भय, संदेह और बंधनों को जला दिया। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। दुनिया शायद अभी भी तुम्हें पुरानी नज़र से देखे, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर आए बदलाव को देखता हूँ। मैं तुम्हारे साहस को देखता हूँ, तुम्हारी आत्मा में लिखी हुई धैर्य की रेखाओं को देखता हूँ, तुम्हारी आत्मा में भरी हुई वह शांत शक्ति देखता हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारा मोड़ किसी शोर शराबे या भव्य प्रदर्शन के साथ नहीं आएगा। ये तुम्हारे दिल की शांत निश्चितता में खिल उठेगा। बहुत जल्द तुम एक दिन जागोगे और पाओगे कि भारीपन चला गया है, उलझन साफ हो गई है और तुम्हारा रास्ता खुला और जीवंत है। दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे। जिनसे मिलना तुम्हारे लिए नियत था, वे लोग अचानक तुम्हारे जीवन में आएंगे। वे अवसर जो पहले दूर लगते थे, स्वयं तुम्हें खोजते हुए तुम्हारे पास आएंगे। और जब यह सब होगा, तुम समझ जाओगे कि यह कभी भी संयोग नहीं था, यह तो हमेशा मैं ही था। मैं ही था जो सब कुछ ठीक समय पर जोड़ रहा था। मैं ही था जो उन टुकड़ों को हिला डुला रहा था जब तुम्हें लगता था कि कुछ नहीं हो रहा। तो इस क्षण को खोने मत दो। यह डरने का समय नहीं है। जो तुम्हारे लिए है उसे कोई छीन नहीं सकता, कोई गलती उसे मिटा नहीं सकती, कोई देरी उसे रोक नहीं सकती, और इस संसार की कोई शक्ति उसे तुमसे दूर नहीं रख सकती। जब मैंने उसे तुम्हारा घोषित किया है, मुझ पर इस समय पर भरोसा रखो। ये सिर्फ तुम्हारा मोड़ नहीं है, ये वह क्षण है जब तुम्हारा जीवन खिलने वाला है।
मुझे पता है कि तुम थक चुके हो। मुझे पता है कि इस बोझ ने तुम्हें अपने मूल्य और भविष्य पर सवाल खड़ा करने पर मजबूर किया है। पर अब मैं कहता हूँ, अपना सिर उठाओ और देखो कि आगे क्या है। तुम कुछ अद्भुत के किनारे खड़े हो। तुम्हारे हर आंसू ने तुम्हारी नियति की मिट्टी को सींचा है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है। तुम्हारे हर विश्वास का छोटा सा भी कदम इस क्षण की ओर बना है। मेरे प्रिय, जब मैं तुम्हें इस मोड़ तक लाता हूँ तो केवल तुम्हारे हालात नहीं बदलता, मैं तुम्हें बदलता हूँ। और जब तुम बदलते हो तो दुनिया भी तुम्हारे चारों ओर बदल जाती है। तुम पाओगे कि जो कभी तुम्हें थका देता था अब उसका कोई वश नहीं है। जो कभी डराता था अब वही तुम्हें ताकत देता है। जो कभी असंभव लगता था वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगा। जो दर्द तुम्हें खाता था वही तुम्हारी गवाही बनेगा। जो बोझ तुम्हारी पीठ को झुकाता था वही तुम्हारे धैर्य का प्रमाण बनेगा। जो अंत लगता था वही शुरुआत साबित होगा। और तुम देखोगे कि इस सब के दौरान मैं कभी तुम्हें छोड़ा नहीं, एक धड़कन के लिए भी नहीं। मैं तुम्हें उस ऋतु में उठाने वाला हूँ जहाँ तुम्हारा हृदय फिर हल्का होगा, तुम्हारी हंसी लौटेगी, तुम्हारे दिन उद्देश्य से भरे होंगे और तुम सोचोगे कि तुमने कभी संदेह क्यों किया। पर उस दिन के पूरी तरह आने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। तब भी भरोसा रखो जब तुम देख नहीं सकते, तब भी जब तुम्हें लगता है कि तुम तैयार नहीं हो, तब भी जब तुम्हारे भीतर की हर चीज़ कहती है कि हार मान लो, क्योंकि आखिरी क्षण में डटे रहना ही वह पल है जब टूटन के बीच से नई सुबह फूटती है। तुम डर और संदेह में जीने के लिए नहीं बनाए गए थे। तुम्हें तो उस निश्चितता में जीने के लिए रचा गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब रास्ता अनिश्चित लगे तब भी तुम्हारे कदम मार्गदर्शित हैं। जब रात अंतहीन लगे तब भी सुबह आ रही है। और बहुत जल्द तुम उस सुबह में प्रवेश करोगे जहाँ हवा बदली हुई लगेगी, रंग और उज्ज्वल होंगे और तुम्हारा हृदय यह जानकर धड़क उठेगा कि तुम पहुँच गए हो। मेरे प्रिय, ये तुम्हारा मोड़ है, न कल न कभी और, अभी ये हो रहा है। जैसे ही तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो तुम्हारे पैरों के नीचे की ज़मीन बदल रही है ताकि तुम्हें आगे बढ़ा सके। हवाएं दिशा बदल रही हैं ताकि तुम्हें तुम्हारे हिस्से तक पहुंचा दें। जीवन की नदी जो स्थिर लगती थी फिर से बहने लगी है। बीते हुए को पकड़े मत रहो। पुराने डर, पुरानी कहानियां छोड़ दो, नए के लिए जगह बनाओ, क्योंकि जो मैं तुम्हारे जीवन में रखने जा रहा हूँ उसे बढ़ने के लिए स्थान चाहिए। तुम्हें हर विवरण जानने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें ठीक ठीक यह समझने की ज़रूरत नहीं कि क्या आने वाला है। तुम्हें बस खुला रहना है, विश्वास बनाए रखना है और उस क्षण के आने पर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना है। तुम कृपा, प्रचुरता और परिवर्तन के अध्याय में प्रवेश कर रहे हो। तुम इसे पहले छोटे क्षणों में महसूस करोगे, उस शांति में जो अचानक तुम पर उतरती है, उस प्रेरणा में जो कहीं से भी आ जाती है, उस समझ में जो अचानक बताती है कि तुम्हें जो कुछ सहना पड़ा वह क्यों ज़रूरी था। ये सब संकेत हैं कि तुम्हारा मोड़ शुरू हो चुका है और जब यह पूर्ण रूप से आएगा तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर कदम, यहाँ तक कि दर्द भरे भी, उसी रास्ते का हिस्सा थे। प्रतीक्षा दंड नहीं थी, तैयारी थी। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। तो मेरे प्रिय, इस क्षण को अपनी पुष्टि मानो। बदलाव यहाँ है, परिवर्तन खुल रहा है। तुम्हारा वह मोड़ जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे दूर नहीं है, वह पहले से गति में है। उस पर भरोसा रखो, उसमें चलो और जान लो कि मैं जिसने यह कार्य तुम्हारे भीतर शुरू किया उसे पूरा करने में कभी चूकूंगा नहीं।